मैं हूँ व्यसन महाराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे ना जानता हो। सभी के दिलों और दिमाग पर मेरा साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। मूर्ख मानो मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने इस सुंदर धरती परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। देश के सारे अस्पताल मेरे ही द्वारा बनाए गए मरीजों से भरे पड़े हैं। इस धरती पर चारों तरफ मेरा ही आतंक है। अरे मूर्ख नैना, इन कमजोर मानवों पर अपना अधिकार जमा कर बुरा रहा है। तेरे पापों का अंत होगा जिस दिन ये मानव तेरी लत से बाहर आएंगे, उसी दिन तेरा अंत होगा। कौन करेगा मेरा अंत? कैसे होगा मेरा अंत? तुम या मेरी लत में मस्त ये मानो? तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती। ये लोग मुझे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा अंत तुम्हारे और इनके बस की बात ही नहीं। मेरे एक मिनट नहीं मिलने पर बेचैन हो जाने वाले ये लोग ये मेरा अंत करेंगे। पान, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, कोकीन, चरस, गांजा, गुटखा, शराब, ये सभी लोग मेरे साथी हैं, मेरे साथी। साथियों, बताओ इन्हें कि इनके लोगों में अब मेरी लत लग चुकी है। अब ये लोग लत के गुलाम हो चुके हैं। अब इनमें इतनी ताकत ही नहीं बची कि मेरा सामना कर सके। मैं हूं गुटखा। आज पूरा भारत मेरे वश में है। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, मुझसे कोई नहीं बच सका। घर हो या ऑफिस, गली हो या सड़क, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, ये तमाम जगह मेरी पिचकारी से लाल है। अरे मैंने स्टील से बनी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज तक को नहीं छोड़ा, मैंने उसे भी गला दिया। तो ये मानव शरीर क्या है? मेरे बिना अब भोज भी पूरे नहीं होते। मैंने मानवों को बहुत बीमार कर दिया है। मैं लाइलाज बीमारी कैंसर के रूप में इन सब के बीच राज करता हूँ। और इनके घरों में 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे हो या न हो, लेकिन मेरा पाउच खरीदने के लिए लाखों जतन करते हैं। और इन सब में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मेरा सामना कर सके। मैं हूँ शराब, करता हूँ लिवर खराब। जैसे मैं बियर, विस्की, ब्रांडी, ठर्रा, देसी, महुआ, अंग्रेजी, ये हर वैरायटी मैं हूँ। ये मानो पहले मुझे पीता है, फिर मैं धीरे धीरे मानो पे पी जाता हूँ।
तारू बका मेरे नशे में गाड़ी चलाने वालों को जहन्नम ऐसे ऐसे ही देखो पहुंचा देता घुमाओ तो हूं। हर पार्टी फंक्शन में बड़ा से बड़ा बुद्धिमान लोग भी मेरे एक बूंद के लिए मरते हैं। इन सबको पहले शराब चाहिए। हर गली नुक्कड़ पर मेरी चमचमाती दुकानें हैं। ये मानो देवस्थानों की तरह लंबी कतारें लगाए खड़ा रहते हैं। मैं झगड़े का मूल वजह हूँ। ऐसे कई करोड़पतियों को रोडपति बना दिया है और अच्छे खासे सम्मानित व्यक्तियों को भी सुरक्षित कर दिया है। ये मानो मुझे पी लेने के बाद नशे में चूर होकर सड़कों, नालियों, चौराहों पर पशु की तरह पड़ा रहता है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता हूँ सबको बेकाबू। मुझे हर गली, हर नुक्कड़, हर दोराहे तिराहे पर आसानी से कम दाम में खरीदा जा सकता है। मैं हर घर में पाया जाता हूँ। मैं मिलता तो सस्ता हूँ, लेकिन मानव जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। मैं इन मानवों के छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहता हूँ। ये मानव अन्न खाने वाला कम और मुझे ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं। मैंने इन सबके जबड़ों को सड़ा दिया है। मेरे कारण आज लाखों लोग मर रहे हैं। मेरा सेवन करने से भारत में मरने वालों की संख्या दुनिया में पहले नंबर पे है। ये मानव अपने लत पे काबू पा नहीं सकते, मेरा अंत करेंगे। आने वाले समय में करोड़ों की संख्या मरेंगे। इन सब की लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी ये मानव मेरा सेवन नहीं छोड़ पाएंगे और इन्हीं सब के कारण इनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी मेरी गुलाम रहेंगी। मैं हूँ गांजा, ड्रग्स, कोरेक्स, सबको कर देता हूँ बेबस। हर जगह हूँ, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों की स्कूलों में, गलियों पे, चौराहों पे। और मुझे पाने के लिए अच्छा खासा इंसान चोरी लूटमार करता है और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहा हूँ। तुम्हारे नस्लों को अमानवीय बना रहा हूँ और उन्हें शिक्षित लोगों के भीड़ में तब्दील भी कर रहा हूँ। और इस मानव प्रजाति का एक दिन जाहिल भीड़ बना दूंगा और इनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दूंगा। मैं हूँ सिगरेट, दिखाता हूँ मौत का गेट। ये मानवों के बीच मैं एक फैशन हूँ। लड़के लड़कियां, हीरो हीरोइन सब मेरा सेवन करते हैं। मैंने इनके फेफड़ों को कोयले की तरह काला कर दिया है, कोयले की तरह। ये लोग धीरे धीरे मरेंगे और इनके आने वाले तमाम पीढ़ियां भी इसी तरह मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये लोग मेरा सामना नहीं कर सकते हैं, ना मेरा अंत कर सकते हैं। उठो, जागो मेरे बच्चों और इस दानव का धरती से अंत करो, नहीं तो ये दानव तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को सर्वनाश कर देगा। तुम्हारे आने वाले नस्लों को तरह तरह के कुरीतियों और अमानवीयता से भर देगा। मेरे बच्चों, मन से ठान लो, तो ये दानव कुछ भी नहीं। तुम्हारे मजबूत इरादे हो तो इस विशाल कायदानों का तुम अंत कर सकते हो। मानवता और आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें बेवसन छोड़ना होगा। मेरे बच्चों, आओ और मिलकर कसम उठाओ और इस दानों का अंत करो। अरे नशा छोड़ा, नशा छोड़ा। हरे नासा छोड़ा, सुना मोरे राजाओ, नाश करवावे परिवारवा के। हाँ, नासा छोड़ा।
नाश करवावे परिवार वाके। हाँ दीन दीन बिगाड़े हालत आए रजाओ, दीन दीन बिगाड़े हालत आए रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। हो दीन दीन बिगाड़े हालत आए रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। हाँ जितना कमाया पिया धुआं ना उड़ाया, जितना कमाया पिया धुआं ना उड़ाया, लड़का में हरिया से भीख मांगवाया, लड़का में हरिया से भीख मांगवाया। हरे गाली जाता तो हरी हो, हाँ गाली जाता तो हरी सारी रियाए रजाओ, गाली जाता तो हरी सारी रियाए रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। हो गाली जाता तो हरी सारी रियाए रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। ओ मीठा मीठा जहर करे जवाब जाई, भैया। मीठा मीठा जहर करे जवाब जाई, काम नहीं आई तबात कवनो दवाई, काम नहीं आई तबात कवनो दवाई, हरे लागी नहीं कवनो है, लागी नहीं कवनो पैया रजाओ, लागी नहीं कवनो पैया रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। हो लागी नहीं कवनो पैया रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके। हाँ नासा छोड़ा सुन मोर रजाओ, नाश करवावे परिवार वाके, नाश करवावे परिवार वाके, नाश करवावे परिवार वाके। नाम क्यों परेशान है धरती माता, क्यों रो रही है? क्या बताऊं मैं बेटा, ये पूरी मानव जाति नशे में लिप्त हो गई, ये मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। हाँ माँ, हमने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी गलत की है। हमने नशे को कारोबार बनाया, हमने नशे को पार्टियों की शान बनाया, हमने नशे को स्वीकार बनाया, हमने नशे को प्रतिष्ठा और आधुनिकता की निशानी बनाया। हम नशे के खतरों से अनजान बने रहे और हमारे नौजवान इस दलदल में धंसते गए, धंसते गए, धंसते गए। हाय तेरे नशे और बर्बाद होती जवानी के हम सब गुनहगार हैं। हाँ, हम सब बराबर के गुनहगार हैं। हाँ, हम सब गुनहगार हैं। हाँ, हम सब गुनहगार हैं। अरे बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो
सभी सवेरा। अगर तुम लोगों ने अपनी गलती का एहसास कर ही लिया है तो आओ मिलकर भूल सुधार करते हैं। वो देखो मास्टर जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सबकी बात सुन के हम यहाँ आए हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमने अपने गांव का एक सर्वे किया है। हमारे गांव में कुल कितना जनसंख्या है और उस जनसंख्या में से कितने लोग नशा करते हैं, कौन कौन सा नशा करते हैं, साथ ही साथ नशे पर कितना खर्च करते हैं। बताइए मास्टर जी, हम लोग जानना चाहते हैं। तो ठीक है, सुनिए। हमारे गांव में कुल जनसंख्या 1500 है। 1500 जनसंख्या में से 400 लोग तंबाकू खाते हैं, सुरती। एक व्यक्ति एक हफ्ता में 10 रुपए का तंबाकू यानी कि महीने में 50 रुपए का तंबाकू खा जाता है। तो 50 गुणे 400 गुणे 12 यानी कि एक साल में 2,40,000 रुपए तंबाकू पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। गुटखा गुटखा आपके गांव में खाते नहीं खाते हैं? खाते हैं भाई। आप लोग बोलिए। खाते हैं। हम नहीं खाते हैं? खाते हैं ना? तो हमारे गांव में सुनिए, हमारे गांव में 200 लोग गुटखा खाते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपए का गुटखा खाकर थूक देता है। तो 20 गुणे 30 गुणे 200 गुणे 12 यानी कि एक साल में 14,40,000 रुपए गुटखा पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। बीड़ी बीड़ी हमारे गांव में 100 लोग पीते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 5 रुपए का बीड़ी पी जाता है। तो 5 गुणे 30 गुणे 100 गुणे 12 यानी कि एक साल में 1,80,000 रुपए बीड़ी पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। सिगरेट हमारे गांव में 50 लोग पीते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 4 सिगरेट पीता है। एक सिगरेट 10 रुपए का आता है यानी कि 40 रुपए का सिगरेट एक दिन में एक व्यक्ति पी जा रहा है। तो सुनिए, 40 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 12 यानी कि एक साल में 7,20,000 रुपए सिगरेट पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। कितने लोग? मात्र 50 लोगों का खर्चा है सिर्फ सिगरेट का एक साल का 7,20,000 रुपए। गुड़ाखू गुड़ाखू हमारे गांव में 200 लोग करते हैं। ज्यादातर हमारे गांव में महिलाएं गुड़ाखू करती हैं। एक व्यक्ति 40 रुपए का डिबिया एक महीना में खपत कर देता है। तो 40 गुणे 200 गुणे 12 यानी कि एक साल में 96,000 रुपए गुड़ाखू पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। गांजा गांजा आपके गांव में पीते ही नहीं पीते हैं? हमारे गांव में 50 लोग गांजा पीते हैं। एक व्यक्ति दिन भर में 2 चिलम गांजा पीता है। चिलम गांजा 10 रुपए का आता है यानी कि 20 रुपए का गांजा एक दिन में एक व्यक्ति पी जा रहा है। तो 20 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 12 यानी कि एक साल में 3,60,000 रुपए गांजा पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। दारू दारू आपके गांव पीते नहीं पीते हैं? हमारे गांव में 100 लोग दारू पीते हैं। 100 रुपया बोतल दारू भी मिलता है। एक व्यक्ति एक दिन में आधा बोतल दारू पी जाता है यानी कि 50 रुपए का दारू पी जाता है। तो 50 गुणे 30 गुणे 100 गुणे 12 यानी कि एक साल में 18 लाख रुपए दारू पे खर्च करते हैं हमारे गांव के लोग। हाँ, सभी नशे को मिला करके हमारे गांव के लोग एक साल में कितना रुपए नशे पे खर्च करते हैं जानते हो? कितना मास्टर जी बताइए। 48,36,000 रुपए। 48,36,000 रुपया एक साल में किसी गांव में काम कराने के लिए सरकारी बजट नहीं आता है। आता है क्या? हाँ, नहीं आता है। जिस गांव के लोग 48,36,000 रुपए नशे पे खर्च करते हैं एक साल में, क्या वो गांव गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति नशा करता है, नशे का खर्च लिखे। एक दिन में हमने कितना रुपए नशे पे खर्च किया और एक महीना में कितना किया, एक साल में कितना किया। जो हमने 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए करके नशे पे अनर्गल खर्च एक साल में हमने किया है। 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए करके क्या उतना पैसा एक साल में इकट्ठा किया है क्या? नहीं किया। अब हमें समझ में आया कि हमारा गाँव गरीब क्यों है। अगर यही पैसा हमारे गाँव में रुकने लगे तो हमारा गाँव चुटकियों में बेहतर हो जाएगा। मास्टर जी बस अब हम समझ गए। इतने ना पारिवारिक कलह, बेवजह के बोलचाल, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस, अदालत, एक्सीडेंट, इस सब के एक वजह हो नशा।
10 रुपये याद होगा। अगर नशा न रहे तो ई कुल दे दो। जानते हो, नशा करने से कार्य योजना भी कम होता है। कैसे? कोई भी व्यक्ति महीना में 30 दिन काम करने जाता है बाहर, शराब पीकर कहीं नाली में लुढ़क गया, कहीं बाइक से गिर गया तो 2 दिन 10 दिन 15 दिन ड्यूटी नहीं आ पाता है। अगर 12 दिन ड्यूटी नहीं गया तो 18 दिन उसका काम हुआ ना। तो इस तरह से कार्य योजना भी कम होता है। बस मास्टर जी बस, अब हम कुल समझ गए। अब हम इन नशा के अपने जीवन और अपने गांव से दूर भगाएंगे। बिल्कुल, जिस दिन अगर आप सब चाह जाएंगे तो कौन सा ऐसा काम है नहीं हो सकता है, कौन सा ऐसा नशा है कि आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, कौन सा ऐसा नशे का लत है कि उस लत के गुलामी बन करके आप जीवन यापन कर रहे हैं, उस गुलामी से आप सभी को बाहर निकलना होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि तो आइए। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे,